Hello everyone, you all are welcome to Manas Mathematician again. Today we are starting exercise number 1.2 of class 10th, chapter number 1 real numbers. क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले आती है इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. इस एक्सरसाइज में सबसे पहले आपकी फंडामेंटल थ्योरम आएगी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये थ्योरम कुछ ऐसे कहती है every composite number can be expressed as a product of its prime and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur. हर एक कंपोजिट नंबर को, कंपोजिट नंबर क्या होता है? वो नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर. फॉर एग्जांपल 12 है तो वो 2 से 3 से 4 से डिवाइड हो जाएगा तो हम कहेंगे कि 12 इज़ द कंपोजिट नंबर. कुछ नंबर ऐसे होते थे जो किसी से डिवाइड नहीं होते जिन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 लाइक वो प्राइम नंबर होते थे. ठीक है जी. अब ये कहता है कि हर एक कंपोजिट नंबर को उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है और ये जो उसके प्रोडक्ट होंगे उसको आप प्राइम्स कहेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मान ली मेरे पास 12 है तो आई कैन राइट 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. ठीक है. 13 को भी मैं पहले 2 से डिवाइड करूंगा फिर 3 फिर 5 ऐसे हम लिख सकते हैं. इसके फैक्टर इस तरह से बन सकते हैं. दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. क्लियर है. नाउ मूव टू एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन. बिल्कुल क्लियर है. ऐसे ही हमने इसी के बेस पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन को करना है. एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. इसको प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना है. ठीक है जी. तो सबसे पहले आप 140 को डिवाइड करेंगे. डिवाइड करते समय आपने देखना है कि नंबर सबसे पहले 2 से डिविजिबल है या नहीं है. अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं, यानी कि अगर 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट में है उसके तो वो 2 से डिवाइड होगा. 2 से डिवाइड करें इट विल बी 70. देन अगेन डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 35. देन अगेन अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा. 3 के लिए दोनों डिजिट को प्लस करके देखें 8 आएगा विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3. तो आप करेंगे इसको 5 से डिवाइड. किससे करेंगे? 5 से. यू विल गेट 7. तो फैक्टर आ गए हमारे पास, प्राइम फैक्टर आ गए 2, 2, 5 एंड 7. ठीक है. सो यू कैन राइट 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. क्लियर. नेक्स्ट एक और करते हैं, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल. सेकंड पार्ट 156. अब लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा. 156 को जल्दी से आप 2 से डिवाइड करें तो डिवाइड किया इट विल बी 2 7s आर 14 तक जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, 8 टाइम जाएगा, 78 आया. नाउ अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2 करें यू विल गेट 39. क्लियर है. अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करें यू विल गेट 13. तो प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए इसके? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. क्लियर है. इनको आप शॉर्ट में प्राइम्स कह सकते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन कह सकते हैं. यानी हर एक कंपोजिट नंबर को आप उसके फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम भी कहती है. तो 156 को आई कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. क्लियर. नाउ नेक्स्ट दैट इज थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट है 3825. क्लियरली इसको भी ऐसे करें 3825. ठीक है. अब इस सबसे पहले आपने देखना नंबर 2 से तो डिविजिबल नहीं है. 2 के बाद आपने 3 से ट्राई करना है. 3 के लिए क्या करेंगे? इनको ऐड करके देखेंगे सारी डिजिट को. 8, 3, 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18. 18 आ रहा है, दैट मीन्स वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा. तो करें इसको 3 से डिवाइड. 3 1 इज 3, 3 2s आर 6. ठीक है जी. 2 तो 22 में 7 टाइम जाएगा, 3 7s आर 21, 1 बचेगा, 3 5s आर 15. ठीक है.
ये आ गया। क्या ये दोबारा अब 3 से जाएगा? इनको ऐड करके देखें, 2 और 1 3, 10 और 15, दोबारा 3 से फिर जाएगा ये नंबर, क्योंकि 15 आ रहा है ऐड करने पर। करें, 4 टाइम में जाएगा और 3 2 ज़र 6 एंड 3 5 ज़र 15, 425 आया। अब ये नंबर 3 से नहीं जाएगा, 4 और 2 6 और 5 11 आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है। करें 5 से डिवाइड, 5 8 ज़र 40, 2 बचेगा 25, तो 5 5 ज़र 25, 85 आया। फिर इसको 5 से डिवाइड करें तो यू विल गेट 17। ठीक है जी। अब यहाँ देखें, 3 3 5 5 17, बस यही करना था आपको, ये प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके। 3 3 5 5 17, क्लियर है। मूव टू फोर्थ पार्ट, 5005। 5005 को डिवाइड करें आप। सबसे पहले, वैसे तो ये आप इजीली कर सकते हैं, मैं आपको करके फिर भी दिखा रहा हूँ। ये नंबर 2 और 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 5 आ रहा है, 5 से डिवाइड होगा। करें डिवाइड, 1 टाइम 2 0 को ऐसे ही लिखा और ये 1 टाइम। ठीक है जी। अब ये नंबर उसके बाद 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। 5 के बाद आपने 7 से ट्राई करना है। आपने ट्राई हमेशा ऐसे ही करना है, 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, प्राइम नंबर से ही ट्राई करना है अपने डिवाइड करते समय। तो 7 से इसमें किया मैंने, 7 1 इज 7, 1 टाइम गया, 3 बचेगा, 30 हो गया, 4 टाइम जाएगा, 7 4 आर 28 तक, 2 बचेगा, 21 हो गया, तो 7 3 ज़ार ये चला गया मेरा जी। ठीक है। अब ये नंबर 7 से भी नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको 11 से ट्राई करूँगा। 7 के बाद हम ट्राई करते हैं 11 से। 11 का टेबल जाएगा, 11 1 इज़ 11, ठीक है, 3 बचेगा, 33, तो 11 3 ज़ार 33। नाउ लुक एट दिस, 5 7 11 एंड 13, ये इसके प्राइम्स आ गए, विच इज़ 5 7 11 एंड 13। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 7 4 2 9। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हैं। अब ये नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये नंबर ना 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से होगा, ना 5 से होगा, ना 7 से होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको 11 से ट्राई करना शुरू करें, ये वहाँ भी नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे, इसको 17 से ट्राई करेंगे। ये नंबर जब किसी से डिवाइड नहीं होगा तो यू विल ट्राई इट बाय 17। 7 4 2 9, थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ। तो आप इसको 17 से करें ट्राई। ठीक है। अब 17 का टेबल 74 में, आपको पता है ये 68 तक जाएगा। 17 4 आर 68, रिमाइंडर होगा 6, यानी 2 ले लिया, 62। 62 में 17 का टेबल 3 टाइम जाएगा, 17 3 ज़ार 51, 11 रिमाइंडर होगा, 9 ले लिया, 119, यानी कि पूरा 7 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये दोबारा 17 से भी नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 17 के बाद आप 19 से ट्राई करेंगे। करें 19 से ट्राई। 19 का टेबल 43 तक, 19 2s आर 38, 5 बचेगा, 57 हो गया। 19 का टेबल 57 में, 19 3s आर 57। नाउ लुक एट दिस, 17 19 एंड 23, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए, या इसके प्राइम्स आ गए। क्लियर है। थोड़ा सा टफ था, हिट एंड ट्रायल मेथड है, वही आपको करके देखना है। सेकंड क्वेश्चन, find the LCM and SCF of the following pairs of integers and verify LCM multiply SCF is equal to product of the two numbers। ये फार्मूला भी है, आप आगे के क्वेश्चन में इसका यूज़ करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको याद रखना है ये फार्मूला। LCM SCF को मल्टीप्लाई करें इक्वल टू फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। अगर इनमें से हमसे कुछ भी पूछा है, हमसे पूछा है LCM, तो ये SCF को नीचे ले जाऊंगा मैं,
प्रोडक्ट ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछा होगा तो एलसीएम को नीचे ले जाएंगे, ठीक है। पर अभी हमें फिलहाल यहाँ एलसीएम फाइंड आउट करना है और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो नंबर को फैक्टराइज करते हैं। 26 है और 91 है हमारे पास। 26 के फैक्टर बनाएं, 2 इंटू 13, क्लियर है। 91 का भी आपको पता ही है कि 2 3 से तो जाएगा नहीं, 13 7 आर 91 होते हैं, तो ऐसे लिख लिया। नाउ अब मुझे बताएं इनमें कॉमन क्या है। इज देयर एनी कॉमन जो दोनों में आ रहा हो? यस, ये जो 13 है दोनों के फैक्टराइजेशन में आ रहा है, दैट मीन्स 13 इज द कॉमन। जब 13 कॉमन है तो ये हमारा हो गया एचसीएफ। एचसीएफ इज इक्वल टू 13। एलसीएम के लिए क्या करेंगे? एलसीएम के लिए आपने मैक्सिमम लिखना है, कोई भी डिजिट नहीं छोड़नी है, सारी लिखनी है। और उसमें से मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब कि अगर कोई डिजिट 3 टाइम आती है और एक में 1 टाइम आ रही, तो आपने 3 वाली लेनी है वो, ठीक है। कैसे अभी देखें आप। एलसीएम इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 है, इसमें नहीं है, लिख दिया हमने। 13 यहाँ भी 1 टाइम, यहाँ भी 1 टाइम, लिख दिया 13। उसके बाद क्या रहता है? 7 रहता है, ये 7 रह गया, इसको भी लिख दिया। यानी सारी डिजिट हमारी कवर अप हो गई। सबको मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 182। एलसीएम और एचसीएफ आ गए, ठीक है जी। अब इसको वेरीफाई करने के लिए भी कह रहा है, तो क्या करेंगे आप? एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। 13 को 182 से 2366 आ गया आपके पास। उसके बाद फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, तो आपके पास तब भी सेम रिजल्ट आ जाएगा, 2366। दोनों इक्वल हैं, तो हैंस वेरीफाइड। ये जो फार्मूला है ये वेरीफाई हो गया। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट, 510 एंड 92 करें। दोनों को फैक्टर बनाएं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से इसके फैक्टराइजेशन आप लिख सकते हैं, इजीली करके देख सकते हैं। 2 3 5 17। अब 92 के करें, 92 को 2 से डिवाइड किया 46, फिर 2 से डिवाइड किया 23, तो ये फैक्टराइजेशन बन गए। अब मुझे बताएं कॉमन क्या है? जो कॉमन है वही एचसीएफ है। केवल ये 2 मुझे दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे कॉमन है, बाकी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर 5 नहीं है, ना 3 है, ना 17 है, ना 23। सो यू विल राइट एचसीएफ इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। एचसीएफ हो गया हमारा 2। अब एलसीएम के लिए जैसे मैं आपको कह रहा था कि सारे टर्म लिखने हैं और मैक्सिमम लिखना है। लुक एट दिस, यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर 2 2 हैं, 2 टाइम्स हैं, तो आपने 2 बार लिखा। इसी की बात मैं कर रहा था मैक्सिमम की, ठीक है। उसके बाद 3 पर आ जाओ, उसमें एक 3 है, इसमें नहीं है, लिख लिया हमने। फिर 5 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, लिख दिया हमने। उसके बाद 17 ये लिख दिया। ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। 23 बचा, उसको लिख दिया। प्रोडक्ट करके आया 2 3 4 6 0, ठीक है। अब वेरीफाई करके दिखाना है। एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें, किया मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। फिर फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी प्रोडक्ट करें दोनों नंबर की, सेम थिंग आएगा। यू विल राइट हैंस वेरीफाइड, ठीक है। एक और करते हैं, समझ आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 336 और 54 दोनों के पहले प्राइम फाइंड आउट करें आप। 336 को 2 से डिवाइड करें, 2 2 2 2 और 3 7, इस तरह से ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक। अब 54 को करें, 2 से डिवाइड करेंगे, 27 आएगा, उसको लिखेंगे 3 3 3, आ गया। अब कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन क्या है? एक तो नज़र आ रहा है, ये कॉमन है। और कुछ है कॉमन? जी हाँ, एक ये 3 भी है कॉमन दोनों नंबर में, ठीक है। बस यही दोनों कॉमन है। तो 2 इंटू 3 एचसीएफ हो गया, 2 इंटू 3 दैट इज 6। उसके बाद एलसीएम पर आते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा? इसमें सारे नंबर लिखने हैं आपने और मैक्सिमम लेना। देखें 2 कितने टाइम है? 4 टाइम है। यहाँ पर 1 टाइम है, तो आपने 4 वाले को लेना है, ठीक है जी। 3 यहाँ पर 1 टाइम है और यहाँ पर 3 टाइम है, तो आपने 3 टाइम वाले को लेना है। उसके बाद 7 अकेला है, इसको लिख दें। बाकी ये दोनों इसमें ऑलरेडी हो चुके हैं, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 3024।
ठीक है। नेक्स्ट अब आप इनकी प्रोडक्ट करके दिखाएंगे एचसीएफ और एलसीएम की। 18114 आ जाएगी। फिर दोनों नंबर की प्रोडक्ट करके दिखाएंगे, वो भी सेम आएगी, लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। क्लियर। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। बिल्कुल इजी है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। आपने अब वेरीफाई भी नहीं करना है इसमें। तो 3 नंबर दे रखे हैं, तीनों के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 12 को ब्रेक करेंगे, 15 को और 21 को करें। 12 को वी कैन राइट 2 2 3, 15 को 3 और 5 लिख सकते हैं, 21 को 3 और 7 लिख सकते हैं। अब मैंने ऐसे इसलिए लिखा है ताकि कॉमन बिल्कुल सामने आ जाए, आपको क्लियर पता चल जाए। अब क्लियरली एचसीएफ तो हमारा 3 है क्योंकि केवल 3 कॉमन है। एलसीएम के लिए सारे लिखेंगे 2 इंटू 2, 3 को 1 टाइम लिखेंगे क्योंकि तीनों में एक बार आ रहा है, फिर 5 और फिर 7, ये आ जाएगा 420 इज एलसीएम। बस ये हो गया। सेकंड पार्ट चलेंगे। अब ये नंबर जो है सेकंड पार्ट में 17, 23 और 29, जस्ट ये फॉर्मेलिटी है क्योंकि इसके किसी के भी कोई फैक्टर नहीं होंगे, ऑल आर प्राइम्स। तो जब इस तरह के नंबर होंगे 1 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे आप। 1 मल्टीप्लाई 17, 1 मल्टीप्लाई 23 और 1 मल्टीप्लाई 29। मैंने बताया था ना प्राइम नंबर है। 1 इसलिए लिखा है ताकि जब एचसीएफ लिखोगे तो आपको दिक्कत ना हो। एचसीएफ आ जाएगा यहाँ पर 1 और एलसीएम में तीनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। साथ में 1 लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट 8, 9 एंड 25 बनाए फैक्टर। 8 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, साथ में 1 लगाया मैंने। 9 में 1 इंटू 3 इंटू 3। अब आप पूछेंगे 1 क्यों लगाया, अभी पता चलेगा आगे। 25 में भी ये किया। 1 इसलिए मैंने लगाया था क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा। 2 यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पे नहीं है और 5 यहाँ पे नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ इज इक्वल टू 1, ये वाला, ठीक है। और एलसीएम के लिए आपको पता ही है, ये तीनों 2 ले लें, दोनों 9 ले लें, दोनों 3 और ये दोनों, यानी 1800 आ जाएगा आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट चलें। फोर्थ क्वेश्चन। आपको गिवन है एचसीएफ गिवन है 2 नंबर का। 2 नंबर है हमारे पास 306 और 657, ये तो 2 नंबर गिवन है और एचसीएफ 9 गिवन है। बस एलसीएम फाइंड आउट करना है। मैंने अभी बताया था लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में एक फार्मूला था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एचसीएफ को डिवाइड में ले आएंगे। सो राइट, वी नो दैट LCM is equal to product of the number divided by HCF। अगर HCF फाइंड आउट करना होता तो LCM को नीचे ले आते, दोनों नंबर की प्रोडक्ट करें, दोनों को मल्टीप्लाई किया। HCF हमारे पास है 9, इससे इसको काट दें। 9 3s are 27 तक जाएगा, 3 बचेगा 36, 9 4s are 36, यानी 34 आया काटने के बाद। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द रिजल्ट 22338, ठीक है जी। ये आ गया आपका एलसीएम। नेक्स्ट चलें। इस क्वेश्चन को आराम से समझेंगे और ध्यान से समझेंगे, ये ज़रूर पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल है और एक यहाँ पर गिवन है। चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0। आपने बताना है ये जो नंबर गिवन है क्या इसके लास्ट में 0 आ सकता है। n की कोई वैल्यू अगर हम ऐसी दें जिससे कि लास्ट में 0 आ जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या करना है, जो नंबर गिवन है उसको ब्रेक करके देखना है। 6 को ब्रेक करूंगा मैं तो 2 मल्टीप्लाई 3, लास्ट में 0 आने का मतलब है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 10, ठीक है जी। याद रखें, वही नंबर लास्ट में उसके 0 आएगा जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। और 10 से डिविजिबल होने के लिए अगर किसी नंबर के फैक्टर, ध्यान से देखें इसको, 2 और 5, अगर किसी नंबर के प्राइम्स में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा या उसके लास्ट में 0 डिजिट आएगी। क्लियर है? ये बात ध्यान रखें कि किसी नंबर के प्राइम्स में 2 और 5 दोनों आएंगे तो वो लास्ट में 0 आएगा। अब
चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। 6 रेज टू द पावर n को वी कैन राइट 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर n, ठीक है। दोनों को अलग अलग करके लिख दें, 2 रेज टू द पावर n एंड 3 रेज टू द पावर n। लुक एट दिस, इसमें 2 और 3 के ही प्राइम्स आ रहे हैं, 5 का प्राइम्स नहीं है। जब तक 2 के साथ 5 नहीं आएगा तो वो 10 नहीं बनेगा, ठीक है। सो राइट, सो द प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू द पावर n आर 2 एंड 3, दोनों में 2 और 3 हैं। इफ द गिवन नंबर दिस एंड्स विद 0, अगर ये नंबर 0 से एंड होगा तो इसमें इट मस्ट कंटेन प्राइम्स ऑफ 2 एंड 5 टुगेदर, दोनों साथ साथ आने चाहिए 2 और 5, तभी ये नंबर होगा। तो इसका मतलब कि ये नंबर 2 से ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है, यानी इसके लास्ट में 0 नहीं आ सकता। किसी भी वैल्यू n की किसी भी वैल्यू के लिए इस नंबर की लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 5 का फैक्टर नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, अब आपको ये 2 नंबर दे रखे हैं, आपने इनको सिंप्लीफाई करके बताना है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर हैं या नहीं है। कोई बिल्कुल सिंपल है, इसमें से 13 कॉमन ले लेना पहले नंबर में से, और दूसरे में से 5 कॉमन ले लेना। 5 को ब्रैकेट के बाहर लिख के जो अंदर बच जाएगा उसको अंदर लिखना है। चलिए, सबसे पहला है ये, ठीक है। इसमें से मैंने 13 को कॉमन ले लिया, मतलब बाहर लिख लिया, अंदर बचेगा 7, 11, और जब यहाँ से 13 कॉमन लूँगा तो यहाँ रह जाएगा 1, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करके देखते हैं कॉमन लेने के बाद, 13 से 13 को 1 आ जाएगा। यानी चाहे मैं इसको अभी सॉल्व करूँ यहीं छोड़ दूँ या थोड़ा एक स्टेप आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये नंबर कंपोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 2 से भी डिवाइड होता है, ये और 3 से भी होता है। सो यू कैन से क्लियरली इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट कुछ ऐसे कहता है। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये जो 5 है इसको कॉमन ले लेंगे, लीजिए 5 को कॉमन, अंदर जो बचेगा उसको एज इट इज रहने दें, कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि इस नंबर के बाहर 5 है, तो विच इज़ क्लियरली अ कंपोजिट नंबर एज इट इज़ डिविजिबल बाय 5, क्योंकि एटलीस्ट 5 से तो डिविजिबल होगा ही, और कोई भी नंबर अगर अपने अलावा किसी और से डिवाइड हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो 5 से डिवाइड हो रहा है मतलब क्लियर कट कंपोजिट नंबर है, ठीक है। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन। अब एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, आपने देखा होगा जैसे कि स्टेडियम वगैरह में होता है। सोनिया 18 मिनट में उसका एक राउंड लगा लेती है, रवि 12 मिनट में एक राउंड लगा लेता है। दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा गया कितने समय के बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। इस तरह के जब क्वेश्चन होंगे, मान ली यहाँ से दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, ठीक है जी, आपको बताना है 1 राउंड, 2 राउंड और 3 राउंड वो कब दोबारा आकर इसी पॉइंट पर मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, जो टाइम दे रखा होगा उस टाइम का, यानी 18 और 12 मिनट का एलसीएम आप फाइंड आउट करें। चलिए करें। When the two person move around something starting with the same points in the same direction, they will meet again after LCM of the each one of time takes। दोनों जितना टाइम लेंगे उन दोनों टाइम का आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है, यानी 12 और 18 का एलसीएम। अब 12 के फैक्टर करें 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 के करें 2 इंटू 3 इंटू 3। अब एलसीएम बताएं मुझे, एलसीएम मतलब मैक्सिमम लेना है आपने। यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर 1 2 है, तो आपने 2 लेना है। यहाँ पर 1 बार 3 है और यहाँ पर 2 टाइम्स 3 है, तो आपने 2 टाइम्स लेना है, ठीक है। सो यू विल राइट एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 3 इंटू 3, दैट इज 36, यानी 36 मिनट के बाद वो दोनों मिलेंगे। क्लियर? नाउ आपकी एनसीईआरटी वीडियोस और आरडी शर्मा सारे चैप्टर हम कवर अप करेंगे, ठीक है। बने रहें हमारे साथ, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।